ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 9 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा योग्यता और जरूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? भारतीय संसद, अमेरिकी कांग्रेस या फिर पाकिस्तानी संसद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट है इसे पारित किया गया है अमेरिका कांग्रेस के द्वारा। और आपको ज्ञात होगा अमेरिका में आजकल देख रहे हैं आप, जैसे वहाँ पे कुछ दिनों में जो बिडेन है जो कि राष्ट्रपति वहाँ के बनने वाले, लेकिन दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन पार्टी के मुख्य के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके द्वारा सत्ता हस्तांतरित करने में कुछ विभिन्न तरह के जो हथकंडे वो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए अमेरिका ने एक अच्छा काम किया है, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित कर दिया है। आपको इतना याद रखना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? पंकज शर्मा, अजय शर्मा या फिर पंकज मित्तल या विजय शर्मा? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए उनका नाम है पंकज मित्तल। जस्टिस पंकज मित्तल को 4 जनवरी 2021 को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कॉमन हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम बात करें डिफरेंट तरह की स्टेट्स में नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो भी आपको याद रखना है। वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस बरस अस्तित्व में आए थे एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? संजय शर्मा, विजय शर्मा, पंकज शर्मा या फिर संजय कपूर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संजय कपूर को बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। ये प्रश्न भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस वर्ष का थीम क्या है? जल्दी से चारों थीम्स पढ़ लीजिए, और यदि आपने इस प्रश्न का सही उत्तर कर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन हमने बहुत ही टाइट ऑप्शन डाली है। यदि आपने पढ़ा होगा कहीं तभी आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम बन सकते हैं। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ये क्या था? ये कॉन्क्लेव जो इस पर सेलिब्रेट किया गया 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव था, तो इसका ये थीम था, ये आपको याद रखना है। किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर राजस्थान? तो भारत का जो पहला फायर पार्क है उसे एस्टेब्लिश हुआ है, कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मनोहर लाल गोयल, अर्जुन सिंह पांडे, अरूप कुमार गोस्वामी या फिर कमलजीत गोस्वामी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरूप कुमार गोस्वामी को बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा इज द राइट आंसर। याद रखिएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। याद रखिएगा भारत का हिंदी भाषी राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है जी। तो वहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। लेह में फायर एंड क्यूरी कॉर्प्स की ओर से लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने 5 जनवरी 2021 को किस ऑपरेशन का आयोजन किया? ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन बढ़ेगा भारत या फिर ऑपरेशन सीखे इंडिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया गया। भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के कारण राज्य आपदा घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल या फिर हरियाणा? तो आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर फ्लोरो या फिर अलेक्जेंडर सिग्नसन या फिर अलेक्जेंडर एलिस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर एलिस इज द राइट आंसर।
रामलिंगेश्वर पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम या फिर सिक्किम? तो आपको बता दें जो रामलिंगेश्वर पार्क है ये कहाँ पे है जी? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज, देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है रामलिंगेश्वर पार्क कहाँ पे स्थित है, तो मेरे को लग रहा है इस प्रश्न का जो उत्तर है आपको रॉन्ग बताया गया। इसका सही उत्तर हो सकता है उड़ीसा। यदि कुछ संशोधन की आवश्यकता है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है द्वारा रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन 4 जनवरी 2021 को किया गया है। ठीक है जी। देखिए आपने याद रखना है इसका सही उत्तर नागालैंड नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है? रामलिंगेश्वर ही है। डिस्क्रिप्शन से इसका हमें क्लैरिफाई हो चुका है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन भी किया गया। तो कृपया आप इसे रेक्टिफाई कर लीजिए। भारत के किस राज्य द्वारा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश नायक दिवस मनाने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो ये निर्णय लिया गया है पश्चिम बंगाल में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा पश्चिम बंगाल में किस राजनीतिक दल की सत्ता है, क्योंकि जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और राजनीतिक दल भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल बन चुका है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जल्दी से आप यहाँ पे रिमेंबर कर लीजिए। खाड़ी देशों ने सऊदी अरब के अल उला में आयोजित 41वें खाड़ी समारोह परिषद यानी जीसीसी शिखर सम्मेलन में एकजुटता और स्थिरता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला फैक्ट है हमारा आज का, ग्रैंड रेनेसम डैम का निर्माण इथियोपिया द्वारा नील नदी पर किया जा रहा है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में पंचायत चुनाव 2021 में जिले की 259 पंचायतों में से कितनी पंचायतों को निर्विरोध चुना गया है? 33, 44, 55 या फिर 66? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 33 पंचायतें सिरमौर जिला से निर्विरोध चुनी गई है। और याद रखिएगा निर्विरोध चयन पर एक पंचायत को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जिले में 33 पंचायतों का गठन होने पर विकासात्मक कार्यों के लिए 3.30 करोड़ रुपए इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। जिले के सिलाई ब्लॉक में 10, पछाद में 2, संगड़हा में 5, राजगढ़ में 5, पौंटा में 10, नाहन में 1 पंचायत निर्विरोध चुनी गई है। अगला प्रश्न है, लीडरशिप इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर अर्चना शर्मा, मीरा शर्मा, डॉक्टर सबिता या फिर डॉक्टर अंकिता वर्मा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर सबिता। इनके द्वारा किताब लिखी गई है लीडरशिप इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसकी मुखिया भी है। याद रखिएगा यह पुस्तक वानिकी में नेतृत्व की आवश्यक पहलुओं पर केंद्रित है। हिमाचल प्रदेश में एशिया का प्रथम पर्वतीय संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान स्थापित किया जाएगा हमारे इस प्रदेश में। कितनी बड़ी बात है। तो आपको बताना है इसे कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। जिला कुल्लू और चूड़धार क्षेत्र में, जिला मंडी और चूड़धार क्षेत्र में, जिला शिमला और चूड़धार क्षेत्र में, जिला हमीरपुर और चूड़धार क्षेत्र में। ठीक है जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यहाँ पे है जिला शिमला और चूड़धार क्षेत्र, यहाँ पे सही उत्तर है। यदि आपने हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब पढ़ी है जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित है, उस किताब में हमने बताया है कि जो शिमला का कुछ एरिया है और जो सिरमौर का कुछ एरिया है उसके बीच में ये चूड़धार पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत से प्रश्न आपको अपनी जनरल अवेयरनेस और अपनी कॉमन सेंस के आधार पर उनका उत्तर करना होता है। तो आप elasticco.in वेबसाइट पर जाइए और हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को पढ़िए। 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक उस किताब में तैयार किया गया है और निरंतर उस किताब का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जब कोई भी एग्जाम होता है तो हम उसका वीडियो आप लोगों तक लेकर आ जाते हैं कि इस किताब में से कितने प्रश्न किस एग्जाम में पूछे गए थे। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी रिव्यू कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एचपी ग्लोबल ने 6 सिग्मा हेल्थकेयर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे भी आप याद रखिएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर की गृह पंचायत निर्विरोध चुनी गई इस पंचायत का नाम क्या है? बंगारी पंचायत, साइला पंचायत, फलाहट्टा पंचायत या फिर अदर पंचायत? तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फलाहट्टा पंचायतें निर्विरोध चुनी गई। और यहीं से देखिए इन्हीं के वीरेंद्र कुमार के सुपुत्र है दीपंकर कुमार, इन्हें निर्विरोध प्रधान चुना गया है। रामपुर में रामपुर ब्लॉक में पहली बार कौन सी पंचायत निर्विरोध चुनी गई?
कयासी ग्राम पंचायत, कयान ग्राम पंचायत, कियाबो ग्राम पंचायत या फिर कियाब ग्राम पंचायत। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है कियान पंचायत का यहाँ पे निर्विरोध चयन किया हुआ है। और देखिए निर्विरोध चुनी पंचायत में प्रधान पद पर उषा, उप प्रधान के लिए दिलीप और फिर वार्ड मेंबरों में एटसेट्रा, इनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। पहली बार और एचएस की परीक्षा में एक ऐसा डी प्रश्न हमें जरूर देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स ये वही किताब है जिसके बारे में आपको वीडियो में बताया गया। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कीजिए किसी परीक्षा में आप बैठे तो आपके 100% प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि ये किताब विशेष तौर से कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए लिखी गई है। नोट्स की फॉर्म में किताब है, 10,000+ का क्वेश्चन बैंक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की किसी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए सार्थक साबित हो रहा है। दूसरी तरफ क्लर्क के अभ्यर्थियों के लिए बता दें ये किताब क्लर्क के लिए ही नहीं, इस किताब में एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज है और 11 सालों के प्रश्न पत्र सॉल्व किए गए हैं। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस किताब में से क्लर्क से लेकर एचएस तक के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस किताब को भी आप हमारी वेबसाइट elaststudyco.in से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सी बहुमूल्य किताबें हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि अपने दोस्त और अपनी किताबें सिलेक्टेड रखिए, क्योंकि आपको मंजिल तक ये किताबें ही पहुंचाने में सहायक साबित होगी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट परीक्षा की बात करें तो जो नवीनतम सिलेबस प्रणाली है जिसके आधार पर आपको 21 मार्च 2021 में एक पेपर देना है, 1756 वैकेंसीज है, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। यदि आप नियमित रूप से अच्छे से पढ़ेंगे तो ये किताब आपकी जरूर हेल्प करेगी। ये किताब कैसे आपकी हेल्प करेंगे तो आपको बता दें, इस किताब में आपको संक्षिप्त नोट्स मिलते हैं, उसके बाद आपको हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन मिलेगी, थ्योरी मिलेगी, उसके बाद सिंगल लाइनर मिलेंगे, एब्रीवेशन मिलेगी और एमसीक्यू मिलेगी। इसी तरह से किताब आगे तक बनाई गई और इस किताब में पिछले 10 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए गए हैं, जिनके आधार पर आपके दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बनेगी कि आपने इस परीक्षा में किस तरह से बैठना है। और इसकी एक ही किताब आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी साबित होगी। तो इस किताब को भी आप elaststudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। 3 से 5 दिनों में किताबें इंडियन पोस्ट सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंचाई जाती है। एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस किताब के बारे में और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।